जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप मन देखा था न्यूज़ 36 के खास कार्यक्रम दिन भर के जबर खबर। दिन भर के जबर खबर में हम बात करथन छत्तीसगढ़ के वो बड़े खबर जो दिन भर सुर्खी में बने रही से, चर्चा में रही से। तो बात करबो सबले पहली निकाय चुनाव के। निकाय चुनाव में भाजपा के सुपड़ा साफ हो गए हैं। बता दें कि कांग्रेस अब जोरदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 जगह जीत हासिल करे है। बता दें कि कल दिल्ली ले लौटे के बाद भूपेश बघेल निकाय चुनाव में जो जीत दर्ज करेगी से कही कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक काफ़ी बेहतर परिणाम आगुआ है। कार्यकर्ता और प्रभारी मंत्री के मेहनत के दम में कांग्रेस निकाय चुनाव में जीत हासिल करे है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी भी चुनाव में उतरे नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता के सामने टिक नहीं पाई, ऐसे भूपेश बघेल के कहना रही से। भूपेश बघेल आगू गई कि प्रदेश के शहरी मतदाता अब भी कांग्रेस सरकार ऊपर भरोसा जताई। जैसे रिजल्ट दिखी सोमा, जी हाँ संख्या बल के कमी है तो वही निर्दलीय साथ ले के बात कही। जैसे हम देखें कि बिरगांव में 2 पार्षद मन आज भी कांग्रेस के हाथ थाम ली और वहाँ बहुमत मिल गए कांग्रेस ला। और अभी खबर है कि एक और निर्दलीय पार्षद कांग्रेस में प्रवेश कर ली है की खबर है। तो बता दें कि इला जीत ला कांग्रेस के जीत ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन प्रभारी मंत्री और कार्यकर्ता के बात के आवाग सुनथन का कही से मुख्यमंत्री सीएम बघेल। देखिए बहुत बढ़िया रिपोर्ट, चाहे वो बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे वो सारंगगढ़ से लेकर भिलाई, बिरगांव, सभी जगह बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं। हमारे खासकर जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उन सबको बधाई। साथ ही हमारे जो कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, हमारे संगठन के साथियों ने, हमारे विधायकों ने, प्रभारी मंत्रियों ने और जिनको जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उन सब ने खूब मेहनत की। और जिसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रभारी भी यहाँ लगे हुए थे, तब भी हमारे कार्यकर्ताओं के सामने वो टिक नहीं पाए। मैं सबको बधाई देता हूँ और ये हमारी सरकार के कार्यक्रमों की सफलता है, जिसके एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के शहरी मतदाताओं ने कांग्रेस की सरकार पर विश्वास व्यक्त किया। मैं सभी मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल कल दिल्ली ले लौटे रही से संजा दिल्ली ले लौटे रही से ओकर पहली वह लखनऊ और लखीमपुर खीरी में सभा में शामिल हो रही से। सीएम के दिल्ली जाए में यहाँ के राजनीतिक गलियारा में चर्चा रही से कि मंत्रिमंडल के बदलाव ला लेके राहुल गांधी ले बात करी, मगर मुख्यमंत्री ला लेके कही कि मुद्दा में राहुल गांधी से फिलहाल अभी बात नहीं हो है, सिर्फ संगठनात्मक मामला में चर्चा हो है। अगले बार वक्त मिली तो मसला में जरूर बात करबो। तो इसका खारिज नहीं करी से कि जो मंत्रिमंडल में जो बदलाव के कयास लगाए जाते वो सीएम खारिज नहीं करी कही कि अगले बार अगर मुलाकात फिर हुई तो जरूर वो विषय में बात करेगी। तो चुनाव परिणाम आए के बाद जहाँ कांग्रेस में खुशी के लहर है, उन्हें भाजपा के खेमा में मायूसी नजर आते हैं। बता दें कि जैसे राजनीतिक और थे कि आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू हो जाते हैं। जैसे बता दें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय कहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ के आगाज है। भाजपा कार्यकर्ता अपन पुरुषार्थ व पराक्रम से आगामी विधानसभा चुनाव में अंजाम तक पहुँचाई। चुनाव परिणाम बताते कि कांग्रेस के प्रति जनविश्वास में भारी कमी आए हैं। दूसरा तरफ कमजोर पड़े सियासी स्थिति लेके नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहे है कि पूरा चुनाव में सत्ता बल के दुरुपयोग हो है। आखिर में 2 दिन धन बल के इस्तेमाल किए गए। आखिर के 2 दिन ऐसे आरोप लगाए कि धन बल के इस्तेमाल कांग्रेस करे है। हमारे प्रत्याशी कहीं 1 वोट तो कहीं 2 वोट ले हार हुए हैं हमारे प्रत्याशी के, ऐसे धर्मलाल कौशिक के आरोप है। एक से पता चलते कि गड़बड़ी करे गए, अफसर मन के गलत इस्तेमाल करे गए, ऐसे धर्मलाल कौशिक यह आरोप लगाए है। बता दें कि
जो भाजपा के गढ़ी थे कई जगह फेल नजर आई। नेता अजय चंद्राकर और नारायण चंदेर जिन बीरगांव के जेन वार्ड में 15 दिन तक धुनी रमाए बैठे रही से वहाँ से कांग्रेस के सबसे ज़्यादा लीड मिले हैं। बता दें कि वार्ड नंबर 29 में वोटिंग के दिन चुनाव प्रभारी अजय चंद्राकर और नारायण चंदेर कुर्सी लगा के बाहर घंटों बैठे रही से ये वार्ड से कांग्रेस के मोहम्मद इकराम जीत हासिल करे। बता दें कि वह भाजपा के पिंकू गुप्ता 446 वोट से हराए है और यहीं से सबसे ज़्यादा लीड मिले है। तो जो अजय चंद्राकर और नारायण चंदेल के जो चुनावी गढ़ी थे वो यहाँ फेल नजर आई। बता दें कि बाहर बैठे रही से वोटिंग होती रही से बाहर कुर्सी लगा के और बाद भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है मोहम्मद इकराम वह रिकॉर्ड तोड़ मत ले जीत हासिल करी। तो बात करबो जो 15 निकाय के चुनाव में कांग्रेस के बम्पर कामयाबी मिले हैं। भिलाई हो भाई भिलाई रिसाली भिलाई चरोदा बीरगांव चारों में कांग्रेस के महापौर बनत हवा। वहीं 5 में से 4 पालिका में भी कांग्रेस के कब्जा हो चुके हैं। सिर्फ जामुन में भाजपा ला बढ़त मिले हैं। वहीं सभी जो जम्मू 6 नगर पंचायत में कांग्रेस जीत दर्ज करे है। प्रदेश के 4 नगर निगम से भिलाई और रिसाली में कांग्रेस पार्षद के बहुमत से जीत कांग्रेसी महापौर बनाए के रास्ता साफ कर दिए है। 5 नगर पालिका की बात करें खैरागढ़ बैकुंठपुर शिवपुर चर्चा और सारंगढ़ में भी कांग्रेस पार्षद बहुमत से चुन के आए। केवल जामुन नगर पालिका में ही भाजपा सफाया से अपन आप बचा लिए है। 6 नगर पंचायत में नरहरपुर भोपालपट्टनम भैरमगढ़ मारो कुंटा और प्रेमनगर में भी भाजपा के टुकड़ा साफ हो गए और कांग्रेस पार्षद के बहुमत से जीत से वहां भी पार्टी के अध्यक्ष के रास्ता साफ हो गए। बता दें कि भोपालपट्टनम में भाजपा के बहुत बुरी तरीके से हार हुए है। 15 में से 14 सीट कांग्रेस में मिले हैं और 1 में भाजपा जीत हासिल करे। भोपालपट्टनम की बात करें तो खैरागढ़ में कांग्रेस भाजपा के बीच टाई हो गई से बता दें कि बाद में रिकाउंटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी 1 वोट से जीत मिली से जीत विजयी घोषित कर दिए गए से। इसी तरह से प्रदेश के 15 निकाय नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के जैसे बुरी तरह से सफाया हो गए हैं। कांग्रेस 14 निकाय में जीत हासिल कर भूपेश सरकार के 3 साल के तोहफा दिए हैं। परिणाम के मुताबिक चारों नगर निगम के साथ जम्मू 6 नगर पंचायत में कांग्रेस का कब्जा जमाए हैं, जबकि जामुन नगर पालिका के जीत भाजपा अपन थोड़ा बहुत जो सम्मान है वो बचा दिखा थे। कांग्रेस जैन नगर निगम में जीत हासिल करे हो बीरगांव भिलाई चरौदा रिसाली शामिल है। वहीं नगर पालिका में सारंगढ़ बैकुंठपुर शिवपुर चर्चा खैरागढ़ में भी कांग्रेस जीत हासिल करेंगे है। यही तरह भोपालपट्टनम प्रेमनगर नरहरपुर कुंटा भैरमगढ़ और मारो नगर पंचायत में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बनना तय है। बता दें कि निकाय चुनाव में कांग्रेस स्थानीय मुद्दा अपन हथियार बना के घोषणा पत्र जारी करे रही से वहीं भाजपा भी स्थानीय मुद्दा के साथ मैदान में रही से। कई जगह परिणाम इतना चौंकाने वाला रही कि चरौदा के वर्तमान मेयर चंद्रकांता मांडले खुद चुनाव में बुरी तरह से हार गए। बता दें कि वहीं सांसद जो सरोज पांडे के वार्ड है जो वहाँ भी निर्दलीय प्रत्याशी जीत हासिल करे है, वहाँ भी भाजपा दूसरा नंबर में है। बता दें कि इसने अजय चंद्राकर के इलाका में भी हार मिले है। उसने रमन सिंह के जो इलाका है वहाँ भी भाजपा ला हार मिले है। एक और है जो कांग्रेस पर थोड़ा सा चिंता बढ़ाने वाला खबर है कि गृह मंत्री के इलाका है जो उतई वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी जीत हासिल हुए है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े जो नेता है कद्दावर नेता है वो अपने इलाका में साथ नहीं बचा पाई। आज दिन भर जो चुनाव से जुड़े एक और महत्वपूर्ण खबर हम आपला बता दें कि सांसद विजय बघेल मतगणना में अनियमितता के आरोप लगा आज दुर्ग कलेक्टर के चेंबर में धरना में बैठे रही। बता दें कि सांसद के कहना है कि जो 2 वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी ला जानबूझ के प्रशासन तिकड़मबाजी करके जिताया है, ऐसे आरोप लगाते हुए वो आज दिन भर कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगू धरना में बैठे रही। तो नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ला बम्पर जीत हासिल हुए है। बता दें कि 15 जगह से 14 जगह कांग्रेस के
स्पष्ट सरकार बनत है। बिरगांव के बात करें तो बिरगांव में आज दुनिया 2 पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गई, जगह से बिरगांव में बहुमत हासिल हो गए कांग्रेस ला। और आज संध्या के खबर यह है कि संध्या फिर एक निर्दलीय प्रत्याशी है कांग्रेस के दामन थाम लिए है, मतलब बहुमत से भी ज़्यादा के आंकड़ा बिरगांव में कांग्रेस ला मिले है। तो एक तरीके से निकाय चुनाव के बाद, अब निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव के भी बिगुल छत्तीसगढ़ में बच चुके हैं। अब प्रदेश में एक और चुनाव के तारीख के ऐलान कर दे रहे हैं। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव और उपचुनाव के तारीख के घोषणा चुनाव आयोग कर रहे हैं। बता दें तो 24 दिसंबर से 24 जनवरी तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी। 28 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो 3 जनवरी तक नामांकन डाले के आखिरी तारीख रखे गए हैं। बता दें कि 20 जनवरी के जम्मू जगह मतदान होगी। 18 लाख से ज़्यादा मतदाता चुनाव में अपन मत के प्रयोग करी। इसमें एक बात और जो बढ़िया लिखा है वो ये है कि एक बार उम्मीदवार मतलब साक्षर होना जरूरी है, मतलब साक्षर उम्मीदवार ही ये पंचायत चुनाव में अपन खड़े हो सकी, ओला साक्षर होना जरूरी है। एक और बात महत्वपूर्ण जो निकल के आया है वो है कि ये पंचायत चुनाव में नोटा के प्रावधान नहीं रखे गए हैं। बता दें कि जिला पंचायत सदस्य के 3 पद, जनपद पंचायत सदस्य के 30 पद, सरपंच के 235 पद और पंच के 1807 पद में चुनाव होना है। कुल 2075 पद में चुनाव होना है जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के घोषणा हुए उमा। तो बता दें कि निकाय चुनाव खत्म होती पंचायत चुनाव के भी बिगुल बज गए। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव और उपचुनाव के तारीख के घोषणा चुनाव आयोग कर दिए है। 24 दिसंबर से 24 जनवरी तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करे जाना है। 28 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। 30 जनवरी तक नामांकन डाले के आखिरी डेट रखे गए हैं। 20 जनवरी के रिजल्ट आही यानी मतगणना हुई। 18 लाख ले ज़्यादा मतदाता प्रयोग करी, चुनाव में अपन मत के प्रयोग करी। सबसे बड़ी बात ये निकल के आए हैं कि एक बार उम्मीदवार ला साक्षर होना जरूरी है। जिन साक्षर रही वही ये पंचायत चुनाव में खड़े हो सकी। नोटा के प्रावधान ला नहीं रखे गए हैं, वो खत्म कर दिए गए हैं। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के 3 पद, जनपद पंचायत सदस्य के 30 पद, सरपंच के 235 पद और पंच के 1807 पद में चुनाव होना है। कुल 2075 उम्मीदवार मन के किस्मत ये चुनाव में तय होगी। तो निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव के भी घोषणा हो गए हैं। चुनाव आयोग तारीख के ऐलान कर दिए हैं। जैसे ही ये चुनाव बता दें कि 20 जनवरी के मतदान हुई। 18 लाख से ज़्यादा मतदाता ये चुनाव में भाग ली। तो ये तो रही से चुनाव लड़े के खबर। अभी रुकथन छोटकुन ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ के फिर बड़े खबर में आप मन से गोट बात करबो। तब तक देखा रहो न्यूज़ 36। मिलथन छोटकिन ब्रेक के बाद। सोना उगाए हमर भुइया, सुख दुख के ये हमर खेवैया। माटी है चंदन, भुइया ला बंदन, खेत खलिहान है हमर जहान। पबरित भुइया हमर महान, हाड़ा तोड़ मेहनत करथन, जम्मो देश के कोठी भरथन। कबू नहीं मानन हमन हार, हमरे ताये खेत खार। देखो खेत खार आपके अपन चैनल न्यूज़ 36 में। छत्तीसगढ़ में
छत्तीसगढ़ी जिन न्यूज़ चैनल न्यूज़ 36 जिन चला थे तिला मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एकर से छत्तीसगढ़ी हमारी जिन मातृभाषा है एमें जब समाचार मिली तो में एक अपनत्व के जिन भाव है अपनापन के जिन लगी तेकर कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। तो जिन अपन भाषा में जिन बात कहे जाही तिन दूसर तक के हृदय तक पहुँचते तेकर बार न्यूज़ 36 ले बहुत बहुत बधाई। आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के हमार अपन चैनल न्यूज़ 36। ब्रेक के बाद आप मन के स्वागत है। तो हमन बात करत हन छत्तीसगढ़ के वो खबर जो दिन भर आज चर्चा में रही से। तो बात करबो मुंगेली में कल हुए चप्पल कांड के। बता दें कि मुंगेली जिला पंचायत के IAS CEO रोहित व्यास संग महिला नेत्री कतिले दुर्व्यवहार के मामला आगुआरी से। बता दें कि चप्पल लेके मारे के कोशिश IAS ला करे गरी से, जेकर IAS एसोसिएशन हा कड़ा भर्त्सना करत हुए एकर जांच के मांग करे है। बता दें कि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनोज कुमार पिंगुआ हा ए मामला में नियमानुसार कार्रवाई के बात कहे है ताकि आगू चल के ए प्रकार के घटना के पुनरावृत्ति न हो। IAS एसोसिएशन हाँ एक घटना का निंदनीय और अफसोसजनक करार देते हुए अफसर के कहना है कि ऐसा घटना कोई में काम करे में आगू चल के दिक्कत के सामना करना पड़ सकत है। बता दें कि IAS रोहित व्यास चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन और मुख्यमंत्री ACS सुब्रत साहू ला भी घटना से अवगत करा रहे हैं। दरअसल पूरा घटना बता दें कि कुछ काम ला लेके IAS और जिला पंचायत सदस्य लैला ननकू भिखारी और रोहित व्यास के बीच बहस हो गए। कुछ बात ला लेके बहस हो गए। बहस बाहर देख रोहित व्यास अपन चैम्बर में CCTV नहीं हो से तीर अपन चैम्बर ले बाहर निकल आईस और वही बेरा जिला पंचायत सदस्य लैला ननकू भिखारी हा रोहित व्यास ला चप्पल निकाल के मारे के कोशिश करीस। हालांकि मौजूद गार्ड सफल नहीं हो पाइंदिस। बता दें कि घटना के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य मन SP ऑफिस जाके ये मामला के शिकायत भी करे है। साथ ही साथ आजाद थाना में भी शिकायत दर्ज करवाए गए हैं। बता दें कि महिला नेत्री है जातिगत गाली गलौच उत्पीड़न और मारे के धमकी देहे के बात कहे है अपन शिकायत पत्र में। तो जैसे आप मन विजुअल में देखा था कि कल के घटना जी हाँ CEO ला महिला नेत्री चप्पल उतार के मारे के कोशिश करे से। बता दें कि गार्ड के मौजूदगी से वो अपन में सफल नहीं हो पाई। ये घटना के जी हाँ जिला पंचायत के अध्यक्ष सदस्य मन कार्रवाई के मांग करते हैं। उन्हें IAS एसोसिएशन घटना का निंदनीय अफसोसजनक बताते हुए कहते कि अगर ऐसे रही तो आगू चल के उमर ला काम करे में दिक्कत आई। के पास तो ये बोलते हैं कि प्रभारी मंत्री के पास जाओ ऐसे करके बोलते हैं। और मैं 3-4 बार जा चुकी प्रभारी मंत्री से और ये सर मेरे काम को रोकती है और मेरे साथ हमेशा अभद्र व्यवहार करते हैं। और ये बोलने का अधिकार नहीं है कि ये बोल रहे हैं अभी नहीं शुरू भी है ये करके बोल रहे हैं। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बोल रहे हैं। नहीं ये वाला शब्द तो आज बोले हैं सर, पर मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं सर। इस तरीके से उनके द्वारा व्यवहार किया गया तो निंदनीय है। उनके द्वारा अगर एक जिम्मेदार ऑफिसर है, अगर एक जिम्मेदार ऑफिसर अगर एक जनप्रतिनिधि को गलत व्यवहार करते हैं, जो जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपने काम के लिए नहीं जाती हैं, अपने घर के काम के लिए नहीं जाती हैं, वो जनताओं का जो समस्या है उसको लेके जाती है जिला पंचायत में। और इस तरीके से अगर व्यवहार होता है तो निश्चित ही ये बहुत निंदनीय है। इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जांच का विषय है तो जांच में सामने आएगा कि झड़प किस तरीके से उनके बीच हुआ है।
जहाँ तक हम जिला पंचायतों सदस्यों को पता है कि सारे जिला पंचायत के जितने सदस्य हैं उनके कामों का स्वीकृति हो चुका है। बस एक जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी महिला हैं, अनुसूचित जाति से हैं। अगर कहीं पे काम स्वीकृत करने के लिए आवेदन देते हैं तो निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। अगर इसको बार बार बुला के टॉर्चर करना ये गलत तरीका है। इसका हम लोग सभी निंदा करते हैं, जिला पंचायत के सारे मेंबर और हम लोग एक जनप्रतिनिधि के नाते, और यहाँ पे पूरे हमारे जितने भी सदस्य और गांव से दूर से चल के आए हुए हैं, वो सारे लोगों का कहना है कि गलत हुआ है। जिला पंचायत सदस्य मैडम था, तो क्या है कि जिला पंचायत कार्यालय में आज जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ कंप्लेंट की है कि मुझे जातिगत सूचक शब्द उपयोग किया गया है और जो अच्छी नहीं है और दुर्व्यवहार किया गया ऐसा कि बताई है। आवेदन दी है, मैं आवेदन लिया हूँ और आवेदन की जांच डीएसपी मुंगेली जिला साहब करेंगे और जांच के बाद ही वस्तुस्थिति से जानकारी होगी और उसका अपराध दर्ज किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की। कार्रवाई के मामला लगे है। बता दें कि IS एसोसिएशन भी एक कार्रवाई के मांग करे थे, तो दूसर कटी जिला पंचायत पूरा जिला पंचायत भी एक जांच कर कार्रवाई के मांग करे थे। IS रोहित व्यास संघ जो कल दुर्व्यवहार हो रही से चप्पल लेके मारे के कोशिश करे रही से तेकर चर्चा आज दिन भर प्रदेश में रही से। बता दें कि IS एसोसिएशन है घटना ला निंदनीय और अफसोसजनक करार देते हुई एक जांच के मांग करे है। वहीं जिला पंचायत के जम्मू अध्यक्ष और सदस्य मन भी कहा थे कि ये घटना के जांच होए और जो भी दोषी है ओला सजा मिले, कार्रवाई हो ऊपर। एक ऐसे चप्पल कांड एक बाद आज भिनिया का हादसा के खबर निकल के आई। सुकमा जिला ले हादसा के खबर आई। बता दें कि शीतकालीन छुट्टी में लौटत स्कूली छात्रा ले भरे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसा में कई छात्र के घायल होने के खबर है। जम्मू घायल छात्र मन एम्बुलेंस से जिला अस्पताल इलाज बर लाए गए है। बता दें कि स्कूली छात्र से भरे वाहन दोरनापाल के चिंतलनार जात बेरा टेमेलवाड़ा गांव का अनियंत्रित होकर पलट गई। जम्मू छात्रा दोरनापाल के आश्रम में रह के पढ़ाई करत रही और शीतकालीन छुट्टी में जम्मू झन गाड़ी में सवार होकर अपन घर लौटत रही कि अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें कि घटना के गंभीरता ला देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कलेक्टर ले मामला के जांच करे के आदेश दिए हैं। तो सुकमा जिला ले दुर्घटना के खबर आई। आज बिहैया शीतकालीन के छुट्टी जो लग चुके हैं उमा घर लौटत स्कूली छात्रा ले भरे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा में 8 ले 10 छात्रा गंभीर चोट है ऐसे बताया जाते। हालांकि छात्रा मन ला इलाज बर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बता दें कि स्कूली छात्रा से भरे वाहन दोरनापाल से चिंतलनार जात रही से वही बेरा टेमेलवाड़ा गाँव का अनियंत्रित होकर पलट गई। जम्मू छात्रा मन दोरनापाल के ही आश्रम में रह के पढ़ाई करत रही से और शीतकालीन की छुट्टी जो लगे है वहाँ घर जाए के तैयारी करत रही से। एमा गंभीरता ला देखत हुए जैसे CM ला एक पता चली तो घटना के जांच के आदेश भी कलेक्टर ला दे दिए हैं। तो ये तो रही से दुर्घटना के खबर। अब तस्करी के एक खबर भी आज दिन भर चर्चा में बने से। बता दें कि अमूमन 2 मुँहा सांप आप मन ला देखे नहीं मिले, मगर राजनांदगांव में ऐसे खबर निकल के आए कि 2 मुँहा सांप के तस्करी करत 5 लोगन ला पकड़े गए। वन विभाग की कार्रवाई ये बता दें कि आरोपी मन इस सांप के खरीद करे के कोशिश करत रही, तो वही दौरान वन अमला है इमल्ला रंगे हाथ पकड़ लिए। 2 मुँहा सांप बताया जाते कि रेड सैंड बुआ के विदेश में भारी डिमांड है। आमतौर पर ये सांप देखे ला नहीं मिले। 5 लोगन ला इस सांप के तस्करी करत हुए गिरफ्तार कर लिए है। राजनांदगांव वन विभाग के कार्रवाई बता दें कि आरोपी मन
सिंघोला बंगाली मोती पार मार्ग में एला बेचे के फिराक में एक ग्राहक खोजे के फिराक में रहत रही। वही दौरान वन विभाग के अमला पता चली तो छापा मार कार्रवाई करके दुमुहा सांप संग 5 आरोपी ला गिरफ्तार कर लिए है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताई कि सांप ला जिला के रेगा डबरी गांव के खेत ले पकड़े रही से। दुमुहा सांप जो दुर्लभ प्रजाति के है, रेड सैंड बोआ बोले जाते हैं, इंग्लिश में का नाम है। तेला गांव रेंगा डबरी गांव के खेत ले पकड़ रही से। एक बाद इमन लोगन में से संपर्क कर बेचे के तैयारी में रही से। सूचना मिले के बाद वन विभाग के टीम है दबिश दे के आरोपी मन ला खरीद फरोख्त करत हुए रंगे हाथ को गिरफ्तार कर ली। आरोपी मन के खिलाफ वन विभाग के टीम है आगू के कार्रवाई करत है। बता दें कि दुमुहा सांप रेड सैंड बोआ भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित अन्य रेतीला अलावा कुछ मैदानी और दलदली जगह में भी पाए जाते। विदेश में ये सांप के भारी डिमांड है। तो दुमुहा सांप जो दुर्लभ प्रजाति के दुमुहा सांप रेड सैंड बोआ के संग राजनांदगांव में 5 लोगन गिरफ्तार हुए है। एक तस्करी करत गिरफ्तार हुए हैं। अमूमन दुमुहा सांप हमला देखे नहीं मिला है। विदेश में एक भारी डिमांड है। विदेश में एक अच्छा पैसा मिल जाते हैं। वही लेके तस्करी करे के कोशिश करत आरोपी मल्ला वन विभाग गिरफ्तार करे है। रेंगा डबरी गांव के खेत में पकड़े रही से सांप ला दुमुहा सांप जिला रेड सैंड बोआ बोले जाते, दुर्लभ प्रजाति के सांप माने जाते। जेकर 2 मुँह रही थे, जेकर विदेश में काफ़ी कीमत में बेचाते। वही ओकरे लालच में तस्कर मनेला पकड़ के एक बार ग्राहक खोजत रही से। वही समय वन विभाग के टीम दबिश दे के मल्ला गिरफ्तार कर लिए है और सांप ला सही सलामत बरामद कर लिए है। तो ये तो रही से आज दिन भर के छत्तीसगढ़ के खबर जिन चर्चा में बने से सुर्खी में रही से। कल अही बेरा आप मन से फिर मुलाकात करबो और कल दिन भर के जो बड़े खबर है, जबर खबर है, तेमा फिर गोट बात करबो। तब तक मुला देवा इजाजत। आप मन देखत रहो न्यूज़ 36 के खास कार्यक्रम दिन भर के जबर खबर। जय जोहार।